वी वी आर सेटिंग गोल्स इन अ वेरी रॉन्ग वे। हम जो गोल्स सेट करते हैं, मतलब आज तक मैंने जो देखा है लोगों को गोल सेट करते हुए, लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें कैमरा लेना है, कुछ लोग बोलते हैं उन्हें कोई बाइक लेनी है। आई फील देर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दिस दिस वे ऑफ सेटिंग गोल्स। मतलब मुझे मेरी कहानी एक याद है। जैसे मुझे काफ़ी साल पहले ये कैमरा लेना था, मतलब जिससे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड वन थिंग आई हैव नोटिस कि लाइक मुझे काफ़ी टाइम से वो कैमरा लेना था, ये कैमरा। एंड मैंने काफ़ी बार डिले किया इस टास्क को कि जैसे मुझे आज अगर कैमरा लेना है या नेक्स्ट मंथ कैमरा लेना है तो मैं उसे डिले कर देता था किसी ना किसी रीज़न से कि ठीक है, फॉर सम रीज़न इस मंथ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया तो मैं नहीं लूँगा, ठीक है नेक्स्ट मंथ ले लूँगा, नेक्स्ट मंथ ले लूँगा। एंड ऐसे करते करते मैंने 2-3 साल इसे डिले कर दिया, लगभग 2 साल आई गेस। एंड डिले करने के बाद मैं बहुत दिन से उस मोमेंट का वेट कर रहा था कि मैं अब ये लेने वाला हूँ। लेकिन जब मैंने वो कैमरा बाय किया, ये कैमरा बाय किया, आई रियली फेल्ट नथिंग। मतलब वो होता है ना कि तुम बहुत एक मूवी देख रहे हो जहाँ पे एक कैरेक्टर किसी दिन का बहुत ही टाइम से वेट कर रहा था, एंड जैसे ही वो दिन आता है या तो तुमने सोचा होगा कि तुम बहुत ही पीक लेवल ऑफ हैप्पीनेस फील करोगे। कैमरा लेना मेरे लाइफ का एक वो दिन था, ठीक है, सारे दिन में से, सारे ऐसे मोमेंट में से एक वो मोमेंट था। एंड आई फेल्ट नथिंग, लाइक इट वॉज इट वॉज लाइक जैसे कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। बस एक कैमरा मैंने लिया, उसका पेमेंट किया एंड बस हाथ में आ गया। ना मैं पीक लेवल ऑफ हैप्पीनेस फील कर रहा था, ना सैडनेस, इट वॉज लाइक नथिंग। एंड आई आफ्टर बाइंग दैट कैमरा आई स्टार्टेड टू फील कि क्या मैंने सही किया है। यू स्टार्ट टू फील एम्प्टी। एंड ये तब होता है जब तुम कुछ ऐसे गोल सेट करते हो जो बहुत ही वन टाइम होते हैं। मतलब जैसे तुम्हें एक कैमरा लेना है, एक बाइक लेनी है अगर, या कोई लैपटॉप या फ़ोन लेना है, तो ये सब एक वन टाइम गोल है। मतलब तुम इन्हें ले लोगे, बस ये तुम्हारे पास आ गए, ठीक है। ये हुए वन टाइम टाइप्स ऑफ गोल्स। एंड एक गोल होता है जो बहुत ही तुम ऐसे बना देते हो जो बहुत ही फॉरएवर टाइप होता है, बहुत ही कांस्टेंट टाइप होता है। जैसे तुमने एक इनकम सेट किया कि मंथली तुम इतना एक इनकम जनरेट करना चाहते हो, और या फिर तुम एक ऐसी लाइफस्टाइल जैसा गोल सेट करते हो कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैं वहाँ पे ऐसे टाइप के होटल्स बुक करूँ, ऐसे टाइप के, मैं ट्रेन की जगह फ़्लाइट से जाऊँ एंड वो फ़्लाइट से जाना मेरे लिए चीप हो। एक ऐसे टाइप के गोल्स होते हैं। तो ये टाइप के गोल्स होते हैं समथिंग रिलेटेड टू नॉट वन टाइम, बट यहाँ तुम एक लाइफस्टाइल को गोल बना रहे हो कि मेरे लिए ये चीज़ चीप में आना चाहिए, मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही ईजीली मैं कर पाऊँ, ऐसा आना चाहिए। एंड आई फील वी शुड सेट दीज टाइप ऑफ गोल, क्योंकि अगर तुम एक इनकम लेवल पे गोल सेट कर रहे हो, जैसे तुमने गोल सेट किया कि मंथली मेरा इनकम 30,000 to 40,000 होना चाहिए, एंड जैसे तुम ये गोल सेट करते हो तो तुम लगभग 2-3 मंथ में तुम तुरंत कैमरा ले सकते हो, राइट। अगर तुम ऐसे टाइप के गोल सेट कर रहे हो जो जो बहुत ही कांस्टेंट टाइप के हैं, ठीक है, तो तुम वन टाइम गोल इजीली अचीव कर सकते हो। मतलब इससे तुम एक लाइफस्टाइल ले रहे हो, इससे तुम एक पावर ले रहे हो, ठीक है। लाइक अगर तुम्हें एक 40,000 की चीज़ लेनी है, राइट, एंड तुमने एक इनकम सेट किया कि मुझे इतना 30,000 का इनकम इस मंथ रीच करना है, ठीक है। तो तुम लगभग 40,000 की चीज़ 2 या 3 मंथ में बिना कोई ईएमआई किए ले सकते हो। तो एक ऐसा गोल सेट करना जहाँ पे तुम कि भाई मैं ये एक मोमेंट मिल जाएगा मुझे, और मे बी कहीं ना कहीं इट कम्स फ्रॉम अ ईगो कि आई वॉन्ट टू अचीव, आई वॉन्ट टू गेट अ कैमरा फॉर मी, गेट अ बाइक फॉर मी। ये बहुत ही वन टाइम, और ये कहीं ना कहीं ईगो से निकल के आता है कि ये चाहिए मुझे। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक है, बहुत सही है, एंड कहीं ना कहीं हमें ये करना चाहिए। बट जब तुम्हारा एम एक कांस्टेंट टाइप ऑफ गोल रहता है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी मंथली रहना, मतलब मुझे अर्न करना है, मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी मेरे अकाउंट में आने ही चाहिए। अगर तुम्हारा गोल कुछ ऐसा होता है, और या फिर तुम्हारा गोल होता है कि तुम कहीं पे भी जाओ तो तुम एक
ऐसे टाइप के होटल बुक कर लो, और या फिर तुम एयर से ट्रैवल करो, है ना। और वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा एक लाइफस्टाइल जहाँ पे फ्लाइट से ट्रैवल करना, होटल बुक करना, अच्छे से रहना, कोई भी चीज़ जो तुम्हें पसंद हो बाय कर लेना, ठीक है, एक अच्छे रेंज। तो ये एक लाइफस्टाइल को तुम गोल बना रहे हो। तुम यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हो कि अगर मुझे कैमरा लेना है 60,000 का मे भी, तो तुम वहाँ पे उस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल से तुरंत अफोर्ड कर सकते हो। अगर तुमने वो लाइफस्टाइल जैसा गोल बनाया है, तो तुम्हें यहाँ पे एक ऐसा गोल सेट करना है, एक टारगेट टाइप, एक फॉर एवर कॉन्स्टेंट टाइप ऑफ गोल, जहाँ पे तुम वो सेट करते हो तो वन टाइम गोल जो होते हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी बन जाते हैं, क्योंकि वो ईजी हैं अगर तुम कांस्टेंट टाइप ऑफ गोल में ध्यान देते हो। एंड काफ़ी टाइम पहले मेरे जितने भी गोल्स थे वो वन टाइम थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक लैपटॉप ले लिया, बहुत ही ऐसे तुरंत ले लिया, एंड मैंने कैमरा ले लिया। ये सब मेरे वन टाइम गोल थे, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ये सब लेने के बाद बहुत ही अच्छा फील करूँगा, बट आई फेल्ट नथिंग। आई फेल्ट लाइक ठीक है, हो गया। एंड मैंने उसी बीच अपने लिए एक गिटार लिया था, जो कि बहुत ही अनप्लान्ड, बहुत ही कि मेरा मन बना। मुझे याद आया कि मुझे बचपन से गिटार प्ले करना था, एंड आई लव म्यूज़िक, आई लव टू सिंग। आई डू हैव सम फियर लाइक पब्लिक स्टेज फियर, बट आई थिंक ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब तुम्हारे माइंड में होता है। तो राइट नाउ आई कैन डू लाइक, अगर मुझे लोगों के सामने गाने को लोग कह दे तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, भले मुझे कितना भी डर लगे, मैं गा दूँगा, ठीक है। तो दैट्स नॉट द टॉपिक इज़ कि गिटार लेना मेरे लिए बहुत ही अनप्लान था। मेरा मन हुआ, 3-4 दिन के अंदर मैंने थोड़ा सोचा, एंड मैंने जाके बाय कर लिया। और वो गिटार अराउंड 8,500 के आसपास था, बट वो मेरे लिए बहुत ही ऐसा एक्सपेंस था कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। लाइक मेरा मन हुआ, मैंने बाय कर लिया, क्योंकि मेरा एक कांस्टेंट गोल ऑलरेडी सेट हो चुका था, एंड एक अमाउंट मैं ऑलरेडी अर्न कर रहा था। तो वो 8,500 का गिटार बाय करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, जितना आजकल काफ़ी लोगों के लिए होता है जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम वन टाइम गोल पे फोकस, कुछ टाइम तक अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये बाय करना है वो बाय कर लो, बट तुम वन टाइम गोल से ज़्यादा एक कांस्टेंट फॉरएवर टाइप का गोल सेट करो, एक मंथली गोल, कि मंथली ये चीज़ होना ही चाहिए, और या फिर थोड़ा इससे नीचे, और या फिर इससे ऊपर, बट ये रेंज सेट होना चाहिए। मे बी इट्स अ इनकम लेवल गोल, मे बी इट्स अ फिटनेस लेवल गोल। एंड अभी इस वक्त मैं हूँ जयपुर राजस्थान में, एंड यहाँ पे ये जो है ये मेरा घर नहीं है, ये मैंने होटल बुक किया है। एंड लाइक इट वाज नॉट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए बहुत ही ईजी है ये, बट मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ऐसे दूर आके रहना, घूमना। एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम इस चीज़ को देखकर ऐसे, इट्स नॉट अ फ्लेक्स, इट्स समथिंग, इट्स अ लाइफस्टाइल गोल। मतलब तुम्हारा कहीं जाकर ऐसे अकेले रहना, खुद से अफोर्ड कर पाना, एक सेट, जब एक गोल सेट रहता है, एक इनकम लेवल सेट रहता है कि इतने मंथ मुझे एक इनकम बनाना है, एंड उसके बाद मैं इजीली कैमरा, गिटार, बाइक, एनीथिंग, तुम उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो। तो तुम्हें एक सिंगल गोल को दिमाग में ना रख के एक कांस्टेंट टाइप ऑफ गोल सेट करना है कि इस मंथ मुझे इतनी चीज़ें मेरे पास आनी चाहिए। इट कुड बी अ एक्स अमाउंट ऑफ मनी, इट कुड बी अ लाइफस्टाइल। तो मेन पॉइंट यही है कि जब तुम एक वन टाइम गोल सेट करते हो, तो जैसे ही तुम वन टाइम गोल अचीव करते हो, तो तुम्हें एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आएगी। एंड पता नहीं, जो उस वन टाइम गोल को जिसने अचीव नहीं किया, अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी वन टाइम गोल होगा एंड तुम अभी उसे अचीव करने का सोच रहे हो, एंड तुमने अगर वो चीज़ नहीं किया है खुद से अभी तक, तो यहाँ तुम्हें शायद सी चीज़ें समझ ना आए कुछ लोगों को, एंड तुम्हें शायद बैठ कर ये चीज़ सोचना पड़ेगा। जहाँ तक मैं हूँ, मैं उसके थोड़ा आगे हूँ, मैंने कुछ वन टाइम गोल्स अचीव किए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, तुम ऐसे इंसान से लर्न कर सकते हो जो, या तो जिसने बहुत मिस्टेक किए हो। मैंने काफ़ी मिस्टेक किए हैं, ठीक है, नॉट परफेक्ट, मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं। एंड कैमरा लेना, इट्स नॉट अ मिस्टेक, ठीक है। रतन टाटा का एक कहावत है, इट्स ऑन द लाइक ऑन द इंटरनेट, एंड ये सही है कि गलत है, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत सही लगा। इट्स लाइक कि अगर तुमसे कोई गलत चीज़ हो भी गया, समझ लो, जो तुम्हें फील होता है कि हाँ मैंने ये गलत कर दिया, कोई स्टेप इन बिजनेस, इन फ्रीलांसिंग, इन कंटेंट क्रिएशन, अगर तुमसे कोई गलती हो गई, समझ लो, तो तुम्हें उस चीज़ को रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हाउ कैन आई मेक दिस डिसीजन
राइट डिसीजन। मतलब जैसे जैसे मैंने ये कैमरा लिया तो मुझे ये कैमरा लेने के बाद रिग्रेट फील हो रहा था, एंड आई फेल्ट कि इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, बट मैंने कहीं ना कहीं एक वन टाइम गोल ही अचीव किया था उस टाइम। तो मुझे लगा कि यार हाउ कैन आई मेक दिस अ राइट डिसीजन, ओके। क्योंकि जब मैंने कैमरा बाय किया था मुझे बस कैमरा बाय करना था बिना ये सोचे कि इससे मैं कभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा। एंड देखो ये प्रॉब्लम है, एंड यहीं पे सॉल्यूशन आ गया कि ठीक है, राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट दिस इज द रॉन्ग डिसीजन, हाउ कैन आई मेक दिस राइट? आई विल क्रिएट कंटेंट by using this camera, okay, good quality, like this will make my content look professional, and तो ये तुरंत ही एक राइट डिसीजन हो गया, क्योंकि मैंने तुरंत एक अपने माइंड में एक थॉट को चेंज किया। तो तुम्हें भी यही करना है। तुम्हें अगर तुमसे कोई वन टाइम गोल समझ लो कुछ ऐसा हो गया जिसका तुम्हें रिग्रेट है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना, हाउ कैन यू मेक दिस राइट डिसीजन? तुम्हें फ़िलहाल एट दिस सेम मोमेंट उस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये वन टाइम गोल अगर तुमने कोई किया है तो उसे तुम राइट कैसे कर सकते हो। सो या इन माई केस मैंने ये कैमरा लिया, एंड उसके बाद मुझे रिग्रेट फील हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कैमरे को यूज़ करके कंटेंट क्रिएट करूँगा। तो तुरंत ये डिसीजन एक राइट डिसीजन हो गया। कैमरा लेने का डिसीजन एक राइट डिसीजन हो गया, जिसे मैं समझ रहा था एक गलत डिसीजन है। नॉट गलत, बट एट दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग दैट, एंड yeah, so set a constant targeted type of goal, a forever type of goal, and ये टाइप का गोल तुम कहीं पे भी सेट कर सकते हो, इन हेल्थ, इन इनकम, इन लर्निंग, एनीथिंग। तुम कहीं पे भी ये टाइप के गोल सेट कर सकते हो, बट एक वन टाइप ऑफ गोल सेट करना, इसको अचीव करने के बाद एक एम्प्टीनेस, एक एम्प्टी फील आता है, एंड तुम्हें ऐसे फीलिंग से भागना नहीं है, ठीक है। दिस इज लाइक ये बहुत ही सही चीज़ है, पता है। यहाँ तुम सच में अवेयर होते हो खुद से, खुद के माइंड से, कैसे तुम सोचते हो, कैसे तुम चीज़ें करते हो उससे, एंड तुम बैठकर उस चीज़ को बेटर करने पे ध्यान दे रहे हो। तो जब तुम एक एम्प्टीनेस फील करते तो तुम्हें इससे भागना नहीं है, एंड इट्स नॉर्मल टू फील रिग्रेट आफ्टर बाइंग समथिंग, आफ्टर एनीथिंग, बट हाउ कैन यू मेक दैट रॉन्ग डिसीजन, सो कॉल्ड रॉन्ग डिसीजन, अ राइट डिसीजन? थिंक अबाउट दैट। आई थिंक तुम्हें ये इस पे ध्यान देना चाहिए। एंड मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से ये थॉट आ रहा था कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, एंड ये वीडियो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा है। मैंने बस कैमरा ऑन किया, माइक यहाँ पे लगाया, एंड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं जयपुर राजस्थान में हूँ। ये जगह का नाम है शायद नारायण विहार, यहाँ मैं हूँ। एंड आई थिंक हमें सोचना चाहिए जो एज ग्रुप है, अब जब मुझे पहला थॉट आया था कैमरा लेने का, तब मैं था अराउंड, मैं कॉलेज में था। एज क्या था मेरा, 19-20 मे बी 18, आई डोंट नो। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था। तो टीन एज का ये जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये जो एज है, 22 तक, 25 तक सोच लो, तो ये जो एज है यहाँ पे ही हमें कह सकते हैं कि थॉट आता है वन टाइम गोल्स का, बाइक का, कैमरा का, गिटार का। गिटार एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कोई भी म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये बहुत ही अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है। भले तुम्हारे आसपास लोगों को ये ना समझ आए, लोग कहें कि क्या गाना गाएगा, तो ये लोग तो उन्हें जो सोचना है सोचे, ठीक है। बट एक इंस्ट्रूमेंट को टाइम देकर सीखना, एक इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करना, तुम यहाँ पे बस एक इंस्ट्रूमेंट नहीं ले रहे हो, तुम यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ले रहे हो। जब तुम उस इंस्ट्रूमेंट को सीखोगे तो तुम्हें डेली टाइम देना पड़ेगा, तुम बोर फील करोगे, तुम कभी कभी डीमोटिवेटेड भी फील करोगे कि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ही मुश्किल है। एंड मुश्किल है, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि एक सर है मेरे जिनसे मैंने गिटार सीखा, वो 10 साल से गिटार सीख रहे हैं, एंड ही स्टिल सेज कि मुझे अभी तक पूरा नहीं आता। तो कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, तुम पूरा कभी नहीं सीख सकते, ठीक है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर तुम इंस्ट्रूमेंट का सोच रहे हो तो मैं तो बोलूँगा कर लो बिना कुछ सोचे। बट जहाँ तक चीज़ आती है बाइक, कैमरा, फ़ोन, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये खासकर फ़ोन का तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही कॉमन हो चुका है। लोग EMI पे लेते हैं, जबकि कहीं ना कहीं, कहना तो नहीं चाहिए, बट बहुत लोग हैं इंडिया में ऐसे हैं जो वो फ़ोन लेते हैं तो वो लोग पूरी जान लगा देते हैं उस फ़ोन को लेने में। जैसे आईफोन लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट अ आईफोन हेटर, ठीक है। जिसके पास है, जो इजीली ले सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो ही ले तो अच्छा है। एंड या फिर तुम उस इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो किसी और चीज़ में, तो तुम लो, नो प्रॉब्लम। एंड आई एम नॉट एनीवन टू से
मैं कौन होता हूँ किसी को बोलने वाला ये चीज़ कि तुम ये करो वो मत करो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम पूरी जान लगा के एक फ़ोन ले रहे हो जिसको लेने के बाद तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है एंड तुम क्लियर नहीं हो कि तुम उस चीज़ से करोगे क्या, एटलीस्ट अ फ़ोन, लाइक कैमरा से तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बाइक से तुम ट्रैवल कर सकते हो, एक फ़ोन का क्या करोगे? कॉल करोगे, सोशल मीडिया चलाओगे, थोड़े फोटोज़ क्लिक कर लोगे। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लड़कों में बहुत ही बड़ा ट्रेंड है। जब मैं कॉलेज में था तो लोग ईएमआई पे आईफोन लेते थे, जबकि अगर उनकी सैलरी 10,000 है तो 7,000 8,000 उनका ईएमआई जाता था उनके फ़ोन में, एंड इससे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। एंड ईएमआई बहुत ही बुरी चीज़ नहीं है, लेट मी टेल यू। अगर तुम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ईएमआई पे भी कर रहे हो, कैमरा जैसा इन्वेस्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट जैसा इन्वेस्टमेंट, और या फिर समथिंग जो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे, ट्रैवल, इनकम, बिजनेस में, कंटेंट क्रिएशन में, हेल्थ में, यहाँ पे अगर तुम इस चीज़ में ईएमआई पे चीज़ें ले भी रहे हो तो भी नो प्रॉब्लम। ये चीज़ें बहुत ही अच्छा रिटर्न देती हैं लॉन्ग टर्म में अगर तुम इस चीज़ को देखो तो। ऐसा कुछ अगर तुम कर रहे हो देन इट्स रियली ग्रेट, तुम कर सकते हो, तुम ईएमआई पे लो, कैसे भी लो, इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। बट ये जो आईफोन का ट्रेंड चला है, बिना रीज़न का आईफोन वाला ट्रेंड, एंड ये कहने पे मुझे बहुत हिट आ सकता है कि ये मुझे लग रहा है ना कि इसका रिग्रेट जो है बहुत लोगों को होगा। एंड अगर तुमने ईएमआई पे ऐसे आईफोन वाली चीज़ें ले भी ली है कि लोगों का दिखा, लोग बहुत ही अच्छा ट्रेंड है आईफोन का, ट्रेंड तुमने ले लिया, तो मैं ये कहूँगा कि तुम्हें तुरंत उस चीज़ को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। मतलब इट्स लाइक अगर तुमने एक आईफोन अच्छा सा ले लिया तो तुम उससे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, तुम उससे कुछ तो कंटेंट बना सकते हो जिससे लोगों की हेल्प हो, जिससे या फिर तुम अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकते हो, और या फिर कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो तुम वो क्रिएट कर सकते हो उस आईफोन के कैमरा से। एंड आई थिंक ऑल्सो अ लैपटॉप इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड ये सब वन टाइम गोल में काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये सब एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैकबुक हो गया, लैपटॉप हो गया। फ़ोन का मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है, फ़ोन आई फील जितना तुम एक बड़े से महंगे से आईफोन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम उस सेम चीज़ को तुम कहीं और इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम ईएमआई पे 1 लाख का फ़ोन ले रहे हो, मे बी, पता नहीं, मुझे इतना पता नहीं कि कितने का आता है, बट रेंज तो बहुत बड़ा होता है आईफोन के फ़ोन्स का। एंड खासकर लोग लेटेस्ट वाले पे इन्वेस्ट करते हैं जो जिन्हें शायद वो ईजिली अफोर्ड ना कर पाए, ऐसे लोग भी आईफोन बाय करते हैं जो ईजिली उसे नहीं बाय कर सकते, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ, तुम्हें एक लाइफस्टाइल, एक तरीका वाला गोल बनाना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए ये चीज़ ईजिली हो सके। तुम्हें आईफोन लेना है, तुम तुरंत बाय कर पाओ बिना कोई प्रॉब्लम में खुद को डालकर। ऐसा एक लाइफस्टाइल वाला गोल बनाओ। लाइफस्टाइल मीन्स इनकम गोल्स, फिटनेस गोल्स, और मे बी अपने डर को हटाने वाला गोल। कंटेंट क्रिएशन में डेली इतने वीडियो डालना, मंथली इतने वीडियो डालना, ये सब कांस्टेंट टाइप ऑफ गोल्स हैं जो तुम्हारे माइंड को उस गोल पे ही रखेंगे चिपका कर। लेकिन वन टाइप ऑफ गोल जो हम सोचते हैं वो कांस्टेंट गोल इजीली ले सकते हैं, इजीली उसे अचीव करवा सकते हैं। दैट्स माई पॉइंट कि एक कांस्टेंट गोल तुम्हें, वन टाइम गोल तुम्हें वो इजीली ला कर दे देगा, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारा फोकस सिर्फ एक वन टाइम गोल पे होता है तो यहाँ पर तुम खुद को कहीं ना कहीं रिग्रेट, एम्प्टीनेस, ऐसी चीज़ों में भी कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में तुम जा सकते हो। तो एक फॉर एवर कॉन्स्टेंट टाइप ऑफ गोल तुम्हें सेट करना बहुत ज़रूरी है अगर तुम सच में एक आगे का सोचना चाहते हो। बाकी तुम खुद एक इंसान हो, तुम खुद चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें खुद अपने डिसीजन लेना चाहिए, बट मेरे वर्ड्स को तुम्हें पूरा नहीं मानना चाहिए। तुम्हारे अपने ओपिनियन हो सकते हैं एंड आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दीज वर्ड्स जो मैंने अभी बोले हैं। एंड तुम कमेंट में वो सारी चीज़ें लिख सकते हो एंड मैं सुनूंगा, और मे बी मुझे वो सुनकर कुछ एक नया पर्सपेक्टिव मिले, एंड आई एम ओपन फॉर दैट। सो कुछ भी तुम्हें थॉट हो इस चीज़ से रिलेटेड, जो भी मैंने कहा, तुम उसे टाइप कर सकते हो। फील फ्री टू राइट एनीथिंग। बट अगर मुझे क्रिटिसाइज़ भी तुम्हें करना है इस चीज़ पे, इस पूरे थॉट पे, तो आई फील कि अच्छे से क्रिटिसाइज़ करो, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, अच्छे से, ठीक है। कुछ अगर डिफरेंट थॉट तुम्हारा इस चीज़ पे है तो तुम इसे अच्छे से क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं मुंबई में नहीं हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, मैं राजस्थान में हूँ। तो कोई भी अगर राजस्थान में है इस वक्त तुम वो भी कमेंट में लिख सकते हो। एंड मैं रुका हूँ जयपुर, राजस्थान, नारायण विहार। होटल का नाम नहीं बताऊंगा मैं यहाँ का बैकग्राउंड दिखा सकता हूँ जिससे तुम शायद होटल का नाम पता कर लो। लेट मी शो यू। ये रहा होटल के आसपास का एरिया। अच्छे से देखो, थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा बट यही है। लाइक बहुत ही अंदर है ये होटल, और ऐसा कुछ ये होटल अंदर से दिखता है, ऐसे डिज़ाइंस हैं। वो रहा मेरा लैपटॉप। चीज़ें बिखरी हुई हैं थोड़ी सी, बट मैं लाइक ऑफ कोर्स मैं अकेले रह रहा हूँ तो थोड़ी बहुत बिखरी चीज़ें हो सकती हैं। ये मेरा कैमरा, ये रहा मेरे कैमरे का बॉक्स जिसके बारे में
सोनी सेड वीटन। सो अगर तुम्हें मेरे इस ओपिनियन पे कोई थॉट हो तो फील फ्री टू राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। एंड मैं चाहता हूँ इसे बहुत ही डिफेंसिव लेके ना लिखो तुम। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को डिफेंसिव होके मत लिखना। तुम अपना ओपिनियन, अपना थॉट, अपनी सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बता सकते हो। और या फिर अगर तुमने ट्रेंड में आके चीज़ें ली हैं, वन टाइम गोल्स, और ये अगर एक आईफोन है जिसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है तुम्हारे पास उसे बाय करने का, एंड तुमने उसे इसलिए बाय किया है क्योंकि लोगों का अटेंशन मिलेगा, तुम बहुत ही अलग टाइप के दिखोगे, तो आई थिंक तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। हमारे पूरे यूथ को सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। तो कुछ भी थॉट हो इस पे, उससे डिफेंसिव मत होना, उससे अपना थॉट, अपना सिचुएशन, अपना तरीका बताने के लिए तुम लिखना कमेंट में। क्योंकि ये तरीका इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे ही कोई ऐसी चीज़ लोग सुनते हैं, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं कमेंट में और या फिर अब्यूजिव हो जाते हैं। अगर वैसा होता तो भी मुझे कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है, बट मैं चाहता हूँ लोगों में ऐसी चीज़ें आए कि लोग डिफेंसिव की जगह लोग चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखें, चीज़ों को बताने के लिए अपना थॉट, अपना ओपिनियन उस चीज़ पे बताने के लिए लिखें। तो शायद मुझे लगता है लोग अच्छे से सोच सकते हैं, अच्छे से लोगों को समझ सकते हैं एंड अच्छे डिसीजन ले सकते हैं जिसका उन्हें कम रिग्रेट हो।